अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद वसीम अकरम दबिस्तान उर्दू पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल दबिस्तान उर्दू पाकिस्तान पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अजीज़ तलबा, हमारा आज का जो लेक्चर है वो अदबी इस्तिलाहात के बारे में है, जो कि हिस्सा अव्वल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्तिलाह किसे कहते हैं। इस्तिलाह से मुराद ऐसे अल्फाज का मजमुआ है जो हकीकी मफहूम के बजाय किसी इल्म या फ़न के ख़ास मफहूम की वजाहत करे। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है वो है आफाकियत। अदब जब हुदूद से निकलकर अपने अहद या मुल्क के पढ़ने वालों के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को मुतासर करे, आफाकी अदब कहलाता है या आफाकियत कहलाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आमद। जो तीसरी इस्तिलाह है वो है आमद। मजबूत एहसासात और जज्बात के बेसाख्ता इजहार को आमद कहते हैं। चौथी इस्तिलाह जो है हमारे पास वो है आवर्द। एहसासात और जज्बात जब गौर फिक्र और काफी मेहनत के बाद अदा किए जाएं तो ऐसा शेर आवर्द के जुमरे में आता है। उसके बाद है तवारद। जब कोई एक ख्याल या मजमून किसी शायर के जहन में आए, फिर वही ख्याल या मजमून किसी दूसरे शायर के जहन में भी आए, जो महज इत्तफाक हो, तवारद कहलाता है। उसके बाद है आहंग। अस्वातो हरकात में अगर मुनासिब और यकसा वक्फे आए तो वो मिलकर आहंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सातवीं इस्तिलाह जो हमारे पास है वो है इत्तिहाल। दूसरे की तखलीक को अपना लेना और अपने नाम से पेश करना इत्तिहाल कहलाता है। आठवीं इस्तिलाह जो हमारे पास मौजूद है वो है अरफइयत। ऐसा अदब जो कारी को तखय्युल की बुलंदियों तक ले जाए और मुसर्रत का सामान बने, वो अदब अरफइयत कहलाता है। नौवीं इस्तिलाह जो हमारे पास मौजूद है वो है ईजाज। कम से कम अल्फाज में अगर भरपूर माना समझ में आ जाए तो उसे ईजाज कहते हैं। और आखिरी इस्तिलाह जो हमारे पास मौजूद है वो है इब्तिजाल। किसी भी कलाम में घटिया, पस्त और सोकियाना यानी बाजारी अल्फाज का इस्तेमाल इब्तिजाल कहलाता है। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इस्तिलाह किसे कहते हैं। इस्तिलाह से मुराद ऐसे अल्फाज का मजमुआ है जो हकीकी मफहूम के बजाय किसी इल्म या फन के खास मफहूम की वजाहत करे। दूसरे नंबर पर मौजूद है आफाकियत। अदब जब हुदूद से निकलकर अपने अहद या मुल्क के पढ़ने वालों के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को मुतासर करे, आफाकी अदब कहलाता है। उसके बाद है आमद। मजबूत एहसासात और जज्बात के बेसाख्ता इजहार को आमद कहते हैं। चौथी इस्तिलाह जो हमारे पास है वो है आवर्द। एहसासात और जज्बात जब गौर फिक्र और काफी मेहनत के बाद अदा किए जाएं तो ऐसा शेर आवर्द के जुमरे में आता है। पांचवी इस्तिलाह जो हमारे पास मौजूद है वो तवारुद। जब कोई एक ख्याल या मजमून किसी शायर के जहन में आए, फिर वही ख्याल या मजमून किसी दूसरे शायर के जहन में भी आए, जो महज इत्तफाक हो, तवारुद कहलाता है। छठा है जी आहंग। अस्वातो हरकात में अगर मुनासिब और यकसा वक्फे आए तो वो मिलकर आहंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सातवीं इस्तिलाह जो हमारे पास मौजूद है वो है इत्तिहाल, यानी दूसरे की तखलीक को अपना लेना और अपने नाम से पेश करना इत्तिहाल कहलाता है। आठवीं इस्तिलाह अरफइयत। ऐसा अदब जो कारी को तखय्युल की बुलंदियों तक ले जाए और मुसर्रत का सामान बने, वो अदब अरफइयत कहलाता है। नवीं इस्तिलाह है इजाज। कम से कम अल्फाज में अगर भरपूर माना समझ में आ जाए तो उसे इजाज कहते हैं। और 10वीं और आखिरी इस्तिलाह जो आज के लेक्चर की है वो है इब्तिजाल। किसी भी कलाम में घटिया,
پست اور سکیانہ الفاظ کا استعمال ابتذال کہلاتا ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ادبی اصطلاحات کے دوسرے حصے کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دبستان اردو پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔